हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी। लेट्स गेट स्टार्टेड। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज किस तरह का हमने प्राइस मूवमेंट देखा। तो आज हमने बैंक निफ्टी में तेज़ी देखी। गैप डाउन ओपनिंग ज़रूर हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने तेज़ी देखी और जो कैंडल आप देख रहे हैं एक बुलिश कैंडल बनी है और अपने हाई के आसपास क्लोज है। ओके, तो थ्रू आउट सेशन हमने अच्छी तेज़ी बैंक निफ्टी में देखी। कैंडल भी यहाँ पे बुलिश बनी है और जो ये पिछला हाई यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 28 सितंबर को बना था, जहाँ पे बैंक निफ्टी रेसिस्टेंस ले रहा था, उस लेवल के ऊपर जाके आज हमें क्लोजिंग बैंक निफ्टी में मिल गई। ओके, सो ये लेवल हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। तो बेसिकली एक तरह की ब्रेकआउट कैंडल आज हमने यहाँ पे देखी है। ओके, ये मार्किंग्स मैंने कल के वीडियो में की थी। मैंने आपको बताया था कि कुछ लेवल्स हैं, अगर बैंक निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। ओके, सो ये लेवल मेरे थे 38,126 से लेके 38,060 के, ये एक सपोर्ट जोन था। मैंने आपको बोला था कि अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है यहाँ पे तो बैंक निफ्टी में हम आगे भी तेज़ी देख सकते हैं, क्योंकि हमारा वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम तीनों ही अच्छा देख रहा है और 15 मिनट का भी चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो हायर हाइज का है। ओके, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव थी। बस हमें देखना था कि जो हमारे लेवल्स हैं उसके ऊपर सस्टेन करता है या नहीं करता है। अगर करेगा तो आगे भी हम तेज़ी देखेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि आज हमने ये जो लेवल्स हैं बैंक निफ्टी ने आज के सेशन में सस्टेन करे। गैप डाउन ओपनिंग अगर आप देखें तो स्लाइटली ये पहले 15 मिनट की कैंडल आप देख रहे हैं, पहले स्लाइटली गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन पहले 15 मिनट की कैंडल एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी, हमारे सपोर्ट लेवल पे बनी, उसके बाद साइडवेज हुआ और फिर हमने यहाँ पे तेज़ी भी देखी। ओके, सो कल के लिए हमारे क्या लेवल्स रहेंगे जिसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिकता है, तो आज आप ये जो देख रहे हैं एक नए लेवल्स हमें मिल जाते हैं 38,496 के। ओके, सो अगर कल के सेशन में ये लेवल सस्टेन करता है तो हम आगे जो तेज़ी है वो कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। और ये तेज़ी यहाँ पे इमीडिएट रेसिस्टेंस जो हमें मिल रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक अनचार्टेड टेरिटरी में आ चुका है, तो हमें जो रेसिस्टेंस अब यहाँ पे मिलेगा वो फिबोनाची से मिल सकता है, या फिर अगर चार्ट पैटर्न्स हमारे जैसे पैरेलल चार्ट पैटर्न है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। सो बैंक निफ्टी एक अप स्लोपिंग चैनल के अंदर चल रहा है। ओके, यहाँ पे 2 बार रेसिस्टेंस ले चुका है, 2 बार सपोर्ट ले चुका है। ओके, सो रेसिस्टेंस हमें या तो ये फिबोनाची रेशियो के आसपास मिलेगा या फिर ये चैनल का जो अपर ट्रेंड लाइन है उसके आसपास हम रेसिस्टेंस देख सकते हैं। ओके, सो अब हमें देखना है कि कल यहाँ पे किस तरह की ओपनिंग होती है, क्योंकि आज की क्लोजिंग अच्छी है, जिस तरह की कैंडल हमने देखी अच्छी क्लोजिंग है, तो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आगे भी तेज़ी देख सकते होंगे। सो 2 लेवल्स यहाँ पे बेसिकली रहेंगे। हमारा मेजर लेवल रहेगा 38,377 का। ओके, सो ये बेसिकली एक लेवल है जिससे आज हमने ब्रेकआउट देखा है, तो हो सकता है प्राइसेस लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ समय बिता सकते हैं, उसके बाद तेज़ी दिखा सकते हैं। तो कल के लिए दोनों लेवल इम्पॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे एक लेवल जो हमें इंट्राडे से मिला है जो है 38,496 का। अब हो सकता है शायद ये लेवल सस्टेन करें या फिर ये लेवल सस्टेन नहीं भी कर सकता, लेकिन 38,377 के लेवल्स ऐसे हैं जो बैंक निफ्टी को यहाँ पे सस्टेन करनी चाहिए आगे तेज़ी दिखाने के लिए। ओके, सो आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं, आप अगेन डिपेंड करता है लेवल्स का कि आप कौन से टाइम फ्रेम को ट्रेड करते हैं। अगर 38,496 ये सस्टेन करता है यहाँ पर पहले 15 मिनट में, तो चांसेस ज़्यादा बनेंगे कि ऊपर की तरफ जाए। अगर सस्टेन नहीं करता है तो ये 38,377 के लेवल पहले टेस्ट करेगा और हो सकता है यहाँ पे कुछ टाइम बिताए फिर एक तेज़ी दिखा सकता है। ओके, सो पहला लेवल आपका जो हमारा रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये लेवल जो है पहले यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया था, उसके बाद यहीं पे क्लोज किया है, तो ये लेवल डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो 38,496 का ये लेवल है। ओके, सो आप ये लेवल को ध्यान में रख सकते हैं, ये लेवल हम यहाँ पे हटा देते हैं। सो कल के लिए 2 लेवल्स हमारे लिए रहेंगे। मेजर लेवल है 38,377 का
और इमीडिएट सपोर्ट जो आपको मिलता है 38,496 से 38,483 का। ओके, तो दोनों लेवल्स आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके, और अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स पे। सो निफ्टी पे भी हमने कुछ लेवल्स डिस्कस किए थे। निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं पहले। सो निफ्टी में भी अगर हम देखें स्लाइटली गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद नीचे भी गया और उसके बाद तेजी दिखाई। ओके, सो निफ्टी में भी कल मैंने आपको बेसिकली 2 लेवल्स बताए थे। सो इमीडिएट लेवल जो था हमारा 17,930 के आसपास था। ओके, सो निफ्टी जो है उस लेवल के ऊपर ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, उस लेवल के नीचे खुला लेकिन उसके ऊपर जाके क्लोज हुआ, उसके बाद साइडवेज हुआ, फिर ये लेवल यहाँ पे इसने तोड़े और नीचे के जो लेवल है 17,860 के, ये लेवल्स टेस्ट हुए, फिर यहाँ से उसने तेज़ी दिखाई। ओके, और मैंने आपको जैसे बताया था क्योंकि हम लाइफ टाइम हाइज के आसपास हैं तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा रह सकती है। तो जो रेंज है यहाँ पे करेक्शन की भी अगर आप रेंज देखते हैं तो करेक्शन भी यहाँ पे डीप हो सकती है, क्योंकि कैंडल स्टिक भी जो आप डेली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे देख रहे हैं वो एक तरह से ओवरलैपिंग, यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स आप देख सकते हैं, ओवरलैपिंग कैंडल्स यहाँ पे बन रही होंगी, तो रेंज बड़ी रहेगी। आपको बेसिकली यहाँ पे लेवल्स पे ध्यान रखना है। ओके, सो कल के लिए अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो हमारा जो सपोर्ट रहेगा, ये सपोर्ट लेवल्स जो हमारे रहेंगे वो है 17,860 से 17,900 के। ये अगेन आप देख सकते हैं 18,000 के आसपास है यहाँ पे, और क्योंकि हम लाइफ टाइम हाइस पे हैं और जिस तरह की वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं तो ये लेवल दोबारा भी टेस्ट कर सकता है। क्लोजिंग अच्छी हुई है लेकिन जिस तरह का प्राइस एक्शन है उससे यहाँ पे नीचे के लेवल्स दोबारा भी टेस्ट कर सकता है। अगर मैं इमीडिएट सपोर्ट की बात करूँ तो हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट लेवल यही आता है, बीच में एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट आपको ज़रूर देते हैं 17,960 के आसपास, लेकिन ये बहुत कन्विंसिंग लेवल नहीं है, ये ऐसे लेवल्स नहीं है कि जिसको निफ्टी कन्विंसिंगली अगर होल्ड करता है तो आगे तेज़ी दिखाएगा। लेकिन ये लेवल आप देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी बार ये टेस्ट हुए, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, कई बार यहाँ पे दोबारा आया, फिर दोबारा से आज हमने इसी लेवल से तेज़ी देखी, तो एक इमीडिएट सपोर्ट हमें मिल जाता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हमारा यही रहेगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर अभी भी अच्छा है, तो कल देखते हैं किस तरह की ओपनिंग होती है। अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है, जैसे आज क्लोजिंग अच्छी है, गैप अप ओपनिंग होती है, तो पहला लेवल हमें देखना है 17,560 का। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, कुछ अच्छी बुलिश कैंडल बनती है तो हो सकता है कि यहीं से रिटर्न करता हुआ दिखाई दे, लेकिन यहाँ पे अगर अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है या फ्लैट ओपनिंग के बाद हमें करेक्शन देखने को मिलता है तो चांसेस फिर बन जाते हैं कि दोबारा ये लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। ओके, और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्टॉक्स हैं हमें अभी भी अच्छे दिख रहे हैं, जैसे आईटीसी जो है, आईटीसी में अभी भी हमें स्ट्रेंथ दिख रही है, तो आईटीसी हैवी वेट है, अगर ये मूव करेगा तो डेफिनेटली निफ्टी भी मूव करेगा। तो अगर आप आईटीसी देखें तो आईटीसी भी आज गैप अप ओपन हुआ और इसने एक नया हाई बनाया करीब 243 का और अपने हाई के आसपास ही क्लोज हुआ है, तो एक अच्छी बुलिश कैंडल है हायर हाई इसके। तो हो सकता है कि कल भी ये स्टॉक तेज़ी दिखा सकते हैं, क्योंकि डेली चार्ट अगर आप देखें यहाँ पे पॉजिटिव ही हमें दिख रहा है। ओके, वीकली चार्ट की अगर हम बात करें तो वीकली चार्ट भी आप देख सकते हैं अच्छी तेज़ी थी, उसके बाद 2 कैंडल करेक्शन की हुई और ये फिर से पॉजिटिव यहाँ पे वीकली चार्ट पे भी दिख रहा है। ओके, मंथली चार्ट पे भी आप देख सकते हैं, मंथली चार्ट पे तो हमने ब्रेकआउट देखा था लास्ट मंथ, तो सभी टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आईटीसी अच्छा दिख रहा है। आवली चार्ट की बात करूँ तो आवली चार्ट पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर बनाया था लोअर हाइस का, उसके बाद ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिखा, फिर तेज़ी दिखा रहा है और अभी भी आप देख सकते हैं शैलो करेक्शन के बाद फिर से तेज़ी दिखाई। अब ये अपनी जो 242 की जो लेवल्स है अगर ये निकालता है तो फिर ये आगे तेज़ी दिखाएगा और ये तेज़ी 256 तक भी कंटिन्यू हो सकती है। ओके, और रिलायंस की भी हम बात कर लेते हैं। ओके,
सो रिलायंस के मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि रिलायंस जो है अपने लाइफ टाइम हाइस पे चल रहा है। अब जब कोई भी स्टॉक अगर लाइफ टाइम हाइस पे चल रहा है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि उसका रेसिस्टेंस कहाँ पर है, कहाँ पे जाके रुकेगी ये तेज़ी। तो अगर मैं यहाँ पे रेसिस्टेंस की बात करूँ तो प्राइस एक्शन से हमें कोई रेसिस्टेंस नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे प्राइस मूवमेंट ही नहीं था। अगर प्राइस मूवमेंट ही नहीं है तो हम वहाँ पे रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो उस केस में यहाँ पे हम फिबोनाची का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करी है। अब ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पे हमने यहाँ पे स्ट्रेट तेज़ी देखी थी, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन दिया, साइडवेज हुआ, फिर ये तेज़ी देखी। तो बेसिकली ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं एक फ्लैग पैटर्न जैसा है। ओके, सो ये फ्लैग पैटर्न से बेसिकली हमें एक टारगेट मिल जाता है। ओके, सो इसका जो लो प्राइस है और इसका जो हाई प्राइस है, ओके, तो आप देख सकते हैं करीब 1500 पॉइंट यहाँ पर है। ओके, सो फ्लैग पैटर्न से आपको टारगेट मिल जाता है। ये टारगेट बेसिकली हम यहाँ से ये जो फ्लैग पैटर्न का जो आपकी पोल देख रहे हैं, सॉरी, ये जो करेक्शन का एरिया देख रहे हैं इसका लो, इस पे हम ऐड कर देंगे 1500 पॉइंट्स। ओके, सो 1500 पॉइंट अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो करीब करीब यहाँ पे 3300 के जो लेवल्स हैं ये हमें फ्लैग पैटर्न टारगेट दे रहे हैं। ओके, और हम यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशंस भी प्लॉट कर सकते हैं। तो फिबोनाची एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे लो हाई को कनेक्ट करेंगे और ये करेक्शन का जो लो प्राइस है उसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ओके, सो उससे भी जो हमें टारगेट मिल रहा है वो मिल रहा है 3330 का। ओके, और इमीडिएट इससे हमें एक और रेसिस्टेंस मिल जाता है जो आता है 2760 के आसपास। ओके, तो प्राइसेस जो है एक छोटे से रेसिस्टेंस के आसपास है। ये बहुत मेजर रेसिस्टेंस का काम नहीं करेगा, मेजर रेसिस्टेंस 3330 का ही काम करेगा। ये लेवल देखते हैं कि किस तरह का प्राइस एक्शन रहता है। अभी तक अगर आप मंथली चार्ट देखें तो यहाँ पे बुलिश कैंडल्स बन रही है। इस मंथ भी अगर आप देखें एक बुलिश कैंडल ही बन रही है और अपने हाई के आसपास ही यहाँ पर अभी है। ओके, सो मंथ क्लोजिंग में एनीवे टाइम है, तो देखते हैं कि इस लेवल के आसपास, ये लेवल के ऊपर अगर क्लोज होता है इस मंथ में तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास 3330 के आसपास का है। ओके, वीकली चार्ट भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि वीकली चार्ट से भी हमें कुछ टारगेट्स मिल सकते हैं। ओके, सो वीकली चार्ट पे भी सिमिलर आप पैटर्न देख रहे हैं। अच्छी तेज़ी हुई, यहाँ पे फिर करेक्शन हुआ, तो ये बेसिकली एक फ्लैग पैटर्न बना, उस फ्लैग पैटर्न से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ओके, ब्रेकआउट से आप देख रहे हैं बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद लगातार तेज़ी यहाँ पे स्टॉक दिखा रहा है। ओके, सो एक इमीडिएट रेसिस्टेंस के आसपास यहाँ पे रिलायंस ट्रेड कर रहा है। ओके, अब रेसिस्टेंस यहाँ पे लेगा या नहीं लेगा हमें नहीं पता। बेसिकली हमें यहाँ पे देखना है कि किस तरह का प्राइस एक्शन फॉर्म होता है। तो अभी तक बुलिश है तो हम मान के चलेंगे कि ये तेज़ी आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। ओके, डेली चार्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो डेली चार्ट पे जो स्ट्रक्चर है वो हायर हाइज का बना है। यहाँ पे भी एक फ्लैग पैटर्न जैसी फॉर्मेशन है जो हमें डेली चार्ट पे मिल जाती है। तो इससे बेसिकली ये जो हमें टारगेट दे रहा है वो करीब 2830 के आसपास दे रहा है। ओके, और 0.618 रेसिस्टेंस था जिसके ऊपर जाके क्लोज हो चुका है। कल वहीं क्लोज हुआ था और आज देखिए इस लेवल के ऊपर फिर से जाके क्लोज हुआ है। ओके, तो अगर ये 2650 के लेवल सस्टेन करता है कल और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में तो ये पहले तो 2760 और उसके बाद 2830 के भी लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो स्ट्रक्चर अच्छा है डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे। ओके, सो रिलायंस आईटीसी जैसे स्टॉक मूव करेंगे तो निफ्टी में भी हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके, और साथ में कुछ और स्टॉक्स हैं जो मेरी रडार पे आए हैं, तो आई विल ट्राई टू कवर इन अनदर वीडियो, क्योंकि अगर इस वीडियो में इंक्लूड करूँगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर आप किसी और स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके भी बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव हैप्पी लर्निंग।